दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक फिल्म का ट्रेलर आते ही सिर्फ थिएटर नहीं, पूरी राजनीति हिल जाए? बैटल ऑन गलवान के साथ बिल्कुल यही हुआ। ट्रेलर रिलीज हुआ, बैकग्राउंड स्कोर ने रोंगटे खड़े कर दिए, सैनिकों के दृश्य ने आंखें नम कर दी, लेकिन असली धमाका स्क्रीन पर नहीं, पावर कॉरिडोर में सुनाई दिया। और उस धमाके के बीच सबसे बड़ा नाम जो सामने आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बयान सीधा था और लहजा उससे भी ज्यादा साफ। इस फिल्म को बिना जांच पड़ताल के उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं होने दिया जा सकता। बस इतना कहना था और पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, सवाल बन गया, क्या बैटल ऑन गलवान देशभक्ति दिखाती है या फिर सिस्टम को एक्सपोज करती है? सलमान खान, एक ऐसा अभिनेता जिनका नाम आते ही मास कनेक्ट, आर्मी रिस्पेक्ट और नेशनल अपील अपने आप याद आ जाती है। आज वही सलमान एंटी नेशनल नैरेटिव के आरोपों के बीच खड़े थे। लोग पूछ रहे थे कि एक डायलॉग इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? क्या एक लाइन वाकई पूरी सरकार को असहज कर सकती है? ट्रेलर के एक खास डायलॉग पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। एक पंक्ति जो कह रही थी कि देश और धर्म कभी कभी बिजनेस बना दिए जाते हैं। यही लाइन यूपी पॉलिटिक्स के लिए रेड अलर्ट बन गई। योगी आदित्यनाथ के कैंप का कहना था, इस तरह के डायलॉग युवाओं को भ्रमित करते हैं और राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग सीधा पूछ रहे थे कि गलवान के सच को दिखाना कब से अपराध हो गया? और तभी सीन में एंट्री होती है भारतीय सिनेमा के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नाम की, रजनीकांत की। रजनी सर की प्रतिक्रिया ना कोई ट्वीट थी, न पीआर स्टेटमेंट। उन्होंने मंच पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, यह फिल्म किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ है जो सच से डरते हैं। बस यही एक पंक्ति नेशनल हेडलाइन बन गई। अब बैटल ऑन गलवान सिर्फ बॉलीवुड का मुद्दा नहीं रही, ये बन चुकी थी एक्सप्रेशन बनाम कंट्रोल की खुली लड़ाई। मीडिया ने तुरंत मोदी जी की ओर कैमरा घुमा दिया। सवाल सीधा था, सर आपका स्टैंड क्या है? मोदी जी का जवाब छोटा था लेकिन भारी था। सिनेमा समाज का दर्पण होता है, अगर दर्पण तोड़ दिया जाए तो चेहरा नहीं बदलता। संकेत मिल चुका था, लेकिन विवाद अभी और भड़कना बाकी था। यूपी के कुछ समूहों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए, पोस्टर जलाए गए, रिलीज रोकने की मांग और तेज हो गई। इसी बीच सलमान खान का बयान आता है, ना गुस्सा न ड्रामा, बस सीधी बात, मैं हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ सच दिखा रहा हूं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, बैटल ऑन गलवान सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबरों के लिए नहीं बनी, ये बनी है ये याद दिलाने के लिए कि जब सच बहुत जोर से बोलता है तो सत्ता असहज हो जाती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सच के साथ खड़ा होना गुनाह है या फिर सबसे बड़ा साहस? अगर आप मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, तो कमेंट करें, ट्रुथ शुड नेवर बी साइलेंस्ड। और ऐसी ही बोल्ड, रॉ और निडर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।